समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान अपने प्रत्याशी आसिम राजा के लिए जो है नामांकन दाखिल करने आए हैं। उनके समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। अनीता जी हैं, मैं इनसे ही बात करता हूँ। किस तरीके का आप ये मुकाबला देख रही हैं भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में? देखिए, मुकाबला तो हर चुनाव में होता ही है और जो सत्ता में पार्टी होती है उसका वर्चस्व कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आजम खान साहब का जो जलवा था वो बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं है, जनता आज भी उनको चाहती है और बराबर सहयोग करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, आसिम खान को पहले भी मौका दिया था, उन्होंने चुनाव लड़ा है पहले भी, मगर फिर भी जनता ने नकारा उनको। क्या लगता है आपको, इस बार जनता उनको पसंद करेगी, देगी मौका? आदरणीय आजम खान साहब का जो मानना है और जहाँ तक आसिम राजा साहब ने उनके साथ समय दिया है, एक बहुत ही ईमानदार छवि के रूप में आदरणीय आजम खान साहब ने उनको उतारा है और मैं समझती हूँ अगर उन्होंने उतारा है तो वो उनके बहुत ही विश्वसनीय कार्यकर्ता रहे हैं और इसी बेस पे उनको पार्टी ने उतारा या नहीं, लेकिन आजम खान साहब ने उन्हें ज़रूर उतारा है, ज़रूर अपने दिल में आसिम राजा साहब को जगह दी है। अब रामपुर की जनता कितनी जगह दे पाती है मैं नहीं कह सकती, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अच्छा, बार बार जनता जो है वोट करती है, थक चुकी है वोट करते करते। क्या इस बार वोटिंग बम्पर होगी या ना होगी? देखिए, जनता तो वोट करेगी क्योंकि जनता का अधिकार है वोट करना और जनता कहीं ना कहीं इस बीच में बहुत परेशान रही है। 2017 से लेकर 22 के चुनाव तक आपने देखा है कि हर साल चुनाव होना, हर बार चुनाव होना, जनता भी इस चीज़ को जानना चाहती है कि आखिर कितना चुनाव होगा। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं, सरकारें कहती हैं, कोई ऐसी वो होती है तो कि खर्चा बहुत हो रहा है सरकार का। क्या चुनाव में खर्चा नहीं होता? आखिर इस तरीके का फैसला क्यों लिया सरकारों ने? क्यों उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया? अगर वही विधायक रहते, आपको कानूनी लड़ाई लड़नी थी, आप लड़ते, किसने मना किया? लेकिन इस स्तर तक सरकारों का गिर जाना मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं तक ठीक नहीं। जनता को भी इसका मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हुआ है। देखिए, गलत हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? गलत तो हुआ है। जनता ने अपने मताधिकार से आदरणीय आजम खान साहब को चुना था और एक बार फिर कटघरे में ला करके आपने जनता को खड़ा कर दिया है। आजम खान साहब को खड़ा नहीं किया है, ये जनता को खड़ा किया गया है। जनता को बार बार सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं, ये कहाँ की समझदारी है बताइए? बहुत बहुत शुक्रिया। बात करनी है हमारे साथ फिरोज जी भी हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। फिरोज जी, इस बार किस तरीके का चुनाव देख रहे हैं आप? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी मुकाबले में तैयार है, खड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी तो मुकाबले को एक तरीके से बेईमानी, छल फरेब, झूठ बोल के वो तो हर मामले में तैयार है, लेकिन वोट देने का काम जनता करती है। जनता रामपुर की इतनी सुलझी भी और समझदार है, मैं समझता हूँ इस बात भी फैसला जनता को समाजवादी पार्टी के पक्ष में लेना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जनता जिस तरीके से परेशान है, पिछले कार्यकाल हों या आपके हों, तो उसको देख के, और जो विकास माननीय आजम खान साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से रामपुर को देखा है, मैं समझता हूँ कोई पार्टी इस तरीके से नहीं देख पाएगी। और रामपुर की जनता जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को लाइक करती है और चाहती है, तो इसलिए विकास, रामपुर की तरक्की को रोकने का काम नहीं करेगा। ऐसे भूल कोई नहीं करेगा और वर्चस्व कायम रहेगा समाजवादी पार्टी का और आजम खान की ही यहाँ। अच्छा, इस माहौल में आजम खान कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं रहा है। नहीं, देखिए, निष्पक्ष चुनाव की बात जहाँ तक है, चुनाव आयोग को पिछली बार भी बताया था, इस बार भी हमने पहले आगाह कर दिया है और अभी भी 3 दिन पहले भी हमने आगाह किया था। और मुझे उम्मीद है कि जो पिछली गलतियाँ हुई हैं, जो करी हैं, प्रशासनिक व्यवस्था हो, चुनाव आयोग से हमने शिकायत की हो, वो मैं समझता हूँ इस बार रामपुर में नहीं दोहराई जाएगी। निष्पक्ष चुनाव होगा, पूरी उम्मीद है। और हम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद भी प्रशासन से, शासन से कहें कि निष्पक्ष चुनाव करा लो, जिसकी जीत होगी जीत होगी, जिसने काम किया होगा वो जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करनी है फिरोज जी थे और भी यहाँ समाजवादी के लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ इस बार का चुनाव किस तरीके का दिख रहा है? इस बार का भी चुनाव वही विकास का मुद्दा, जो आजम खान ने विकास कराए हैं रामपुर में, इतने विकास किए हैं और उनको किस तरह से फिर परेशान किया गया और अब उनकी रद्द करी गई, तो अब चुनाव तो होना ही है। फिर आकिब भाई, आप क्या समझते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी या साइकिल दौड़ेगी आपकी? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन क्या करेगा। और रामपुर की जनता समझदार है, वो खुद जानती है किसको वोट करना है और किसको नहीं करना है। ये रामपुर की जनता बखूबी जानती है
इस माहौल में लगता है आपको निष्पक्ष चुनाव होगा? जिस तरीके से माहौल फील्डिंग तैयार की जा रही है, बता आरोप लगे थे पहले भी कि पुलिस ने वोट डालने नहीं दिए। नहीं नहीं, हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है और वो सत्य यानी कि बिल्कुल सही चुनाव कराएगा प्रशासन, और हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। एक सिपाही और भी हमारे नजर में है समाजवादी का, हम इससे भी पूछते हैं कि किस तरीके का, भैया ये बताओ, इस बार का समाजवादी पार्टी का चुनाव है? आजम खान जीतेंगे अब से, हाँ, फिर से जीतेंगे और अच्छी सीट से जीतेंगे। वोट भी अच्छा मिलेगा उन्हें। क्या लग रहा है आपको? आजम खान की सीट है, आसिम राजा साहब को खड़ा करा है, अच्छा निर्णय है ये। आसिम राजा पहले भी चुनाव में उतरे थे, उनको उस तरीके का नहीं मिल पाया। उस टाइम जो है प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया था, मगर अब कैसे वोट डालेगा, लग रहा है आपको कि वोट देने हैं? तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी की तरफ से ये लोगों के बयान था, और उम्मीद इनको अभी भी लगी हुई है कि अभी भी जो है समाजवादी पार्टी के लोग, मतलब प्रत्याशी जो है आसिम राजा, वो जीतेंगे। और हालांकि मुकाबला जरूर कड़ा होगा, मगर दिलचस्प चुनाव होगा। समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मुकाबला रहा है, और इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी भी दांव पेच खेल रही है, कहीं तो समाजवादी भी जो है पीछे नहीं है। आजम खान की शाख भले ही लगी हो, मगर समाजवादी पार्टी ने भी दम जो है झोंक दिया है, और इस चुनाव को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए पूरी जो है जोर आजमाइश की जा रही है। तो कुल मिला के आजम खान का वजूद अभी भी कायम लग रहा है, क्योंकि उनके जो लोग हैं, उनके सिपाही हैं, वो अभी दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो जीतेगा। और कुल मिला के जिस तरीके से ये सियासत के दांव पे चल रहे हैं, तो अभी भी चुनाव की जो हवा है वो गर्म है, और चुनाव बेबाकी की तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा, और प्रत्याशी आमने सामने है, और जीत निश्चित किसकी तय होनी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।